ये तो मैं बता नहीं पाता आप लोगों को। रोज में जिस तरह से मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूँ, एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बार इसके लिए कि किस तरह से बीजेपी वालों ने और दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के लोगों को दुखी करा और किस तरह से दिल्ली वालों का बेटा करके दिल्ली के लोगों की सारी समस्याएं का समाधान किया। इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अगर मैं कहूं कि मैंने अच्छे स्कूल बना दिए, ये मानने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली की अमीर जनता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल, क्यों आज जो सुविधाएं हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल में नहीं है आपके पास। सरकारी स्कूल में बच्चे जिस डेस्क पे बैठते हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे जिस बोर्ड पे स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, सरकारी स्कूल के अंदर जो सुविधाएं दी जा रही है, सरकारी स्कूल में शानदार ऑडिटोरियम है, वो सारी सुविधाएं आज प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। इन्होंने मनीष सिसोदिया पे केस कर दिया, कहते हैं सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं देने की क्या जरूरत है। मनीष सिसोदिया पे इन्होंने एफआईआर कर दी सीबीआई ने। आरोप ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया ने पैसे खाए, ये आरोप नहीं है। आरोप ये है कि सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधा देने की क्या जरूरत है। अरे मैं ऐसे स्कूल बनाऊंगा दिल्ली के अंदर जिसकी दुनिया याद करेगी, पूरी दुनिया याद करेगी। इन्होंने दिल्ली के स्कूल रोकने की कोशिश करी। इतने घटिया लोग हैं ये लोग। दिल्ली के स्कूल ये चाहते हैं कि गरीबों के बच्चों को जो शिक्षा इनके बच्चों को मिलती है वैसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए गरीबों के बच्चों को। इन्होंने दिल्ली के अस्पताल रोकने की कोशिश करी। पिछले साल इन्होंने 3 महीने के लिए, ये तो मैं बता नहीं पाता आप लोगों को। रोज में जिस तरह से मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूं, एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बार इसके लिए। कि किस तरह से बीजेपी वालों ने और दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के लोगों को दुखी करा और किस तरह से दिल्ली वालों का बेटा करके दिल्ली के लोगों की सारी समस्याओं का समाधान केजरीवाल। इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पर मेरा नोबेल प्राइज तो आप लोग हो, मेरा नोबेल प्राइज आप लोग हो। कल जब मैं गोविंदपुरी में गली गली में घूम रहा था, घर घर में जा रहा था, लोग सब जगह एक ही कह रहे थे, जी भरोसा आप ही के ऊपर है, जी भरोसा आप ही के ऊपर है, आप ही ठीक कराओगे इनको। मैंने कहा मेरे ऊपर भरोसा रखना, बोले जी आप ही पे है, इन पे बीजेपी वालों पे नहीं है। ये आपका भरोसा मेरे लिए नोबेल प्राइज से बड़ा है। मेरे को नोबेल प्राइज नहीं चाहिए, आपका भरोसा चाहिए बस। इन्होंने भाई साहब पिछली साल इतनी गंदी राजनीति करी, इतनी गंदी राजनीति करी। दिल्ली के जितने मोहल्ला क्लिनिक हैं, सारे मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद करा दी इन्होंने 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए सारे मोहल्ला क्लिनिक, कई मोहल्ला क्लिनिक जो है वो किराए पे मकान लेके चल रहे हैं। किराया रोक दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। टेस्ट रोक दिए, लेबोरेटरी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो बंद करा दिया इन्होंने। आप ये कहोगे केजरीवाल कैसे कह रहा है, सरकार तो हमारी है। सरकार हमारी है जी। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने पिछली साल ऑर्डर करा था कि सारे अधिकारी चुने हुए मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। इन्होंने संसद में कानून लाके कह दिया नहीं, केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करेंगे, एलजी को रिपोर्ट करेंगे। अब ये जितने अधिकारी हैं वो हमारी नहीं सुनते, वो एलजी की सुनते हैं। एलजी बुला के कहता खबरदार जो केजरीवाल की बात मानी, सारी दवाइयां बंद कर दो, सारे टेस्ट बंद कर दिए, दवाइयां बंद कर दी, किराया बंद कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक की बिजली बंद कर दी इन लोगों ने। पाप चढ़ेगा इनको, पाप चढ़ेगा इनको, पाप चढ़ेगा इनको, पाप चढ़ेगा इनको। ऊपर वाला देख रहा है, इनको अहंकार हो गया। रावण को भी अहंकार हो गया था कि वो खुदा है। बीजेपी खुदा नहीं है, बीजेपी भगवान नहीं है, भगवान देख रहा है। अंत पंत में हर कर्म का फल तो मिलता है जी। हम लोग, मैं जानता हूं किस तरह से इनसे लड़ लड़ के मैंने दोबारा दवाइयां, आपको बताता नहीं हूं हर चीज में, टाइम नहीं मिल, सारी दवाइयां दोबारा चालू करा दी, सारी पेमेंट करा दी सबकी, सारे टेस्ट दोबारा चालू करा दिए, सारी मैंने जो किराया था, बिजली का बिल था, सारा दोबारा भर। और अब ये पानी के बिलों को लेके आ गए। तो दोस्तों पहली चीज, ये पानी के बिल भी ठीक करा के रहूंगा, आप चिंता मत करना, आपका बेटा जिंदा है। केजरीवाल बहुत प्यार करता है आप लोगों को, केजरीवाल आपका बेटा है, केजरीवाल बहुत प्यार करता है दिल्ली वालों आपको। आपके ये बिल भी ठीक करा के रहूंगा, जैसे आज तक दूसरे सारे काम कराए थे वैसे सारे काम कराऊंगा। एक बस
एक बस आप लोगों से गुजारिश है, आई ऑल्सो लव यू। एक गुजारिश है, आपका साथ चाहिए। आप मेरे को बेटा तो कहते हो, आप मेरे को भाई तो कहते हो, आप मेरे को परिवार का हिस्सा तो मानते हो, लेकिन पता नहीं है क्या हो जाता है, लोकसभा में उनको जाके वोट दिलाते हो। इस बार देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, इस बार अगर सातों के सातों सांसद इंडिया गठबंधन के आ गए, भाई साहब ये एक सुरक्षा कवच बन जाएगा दिल्ली के चारों तरफ। फिर एलजी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि संसद के अंदर हमारी तूती बोलेगी, दिल्ली की आवाज उठेगी संसद के अंदर। अब ये जितने सातों सांसद आपने चुन रखे हैं, कभी दिल्ली की बात करते हैं? कभी एक बात इनमें से सातों में से एक आदमी ने दिल्ली की आवाज उठाई हो? कभी दिल्ली की बात नहीं करते। आप ये सातों सीट दे दो मेरे को, उसके बाद किसी एलजी की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली वालों की तरफ आंख उठा के देख ले। आप ये सातों सीट दे दो मेरे को, लोकसभा चुनाव पूरे होने के 15 दिन के अंदर सारे बिल जीरो हो जाएंगे आप लोगों के। और ये जितने बिल हैं, कोई बिल भरने की जरूरत नहीं, जो गलत आए हैं, आस पड़ोस में कोई बीजेपी वाला, उसके घर से घंटी बजाना, बाहर निकलेगा उसके सामने बिल जला के उसके घर के सामने फेंकाना। अगर मैं कहूं कि मैंने अच्छे स्कूल बना दिए, ये मानने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली की अमीर जनता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल, क्यों आज जो सुविधाएं हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं है आपके पास। सरकारी स्कूल में बच्चे जिस डेस्क पे बैठते हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे जिस बोर्ड पे स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, सरकारी स्कूल के अंदर जो सुविधाएं दी जा रही है, सरकारी स्कूल में शानदार ऑडिटोरियम है, वो सारी सुविधाएं आज प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। इन्होंने मनीष सिसोदिया पे केस कर दिया, कहते हैं सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं देने की क्या जरूरत है। मनीष सिसोदिया पे इन्होंने एफआईआर कर दी सीबीआई ने। आरोप ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया ने पैसे खाए, ये आरोप नहीं है। आरोप ये है कि सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधा देने की क्या जरूरत है। अरे मैं ऐसे स्कूल बनाऊंगा दिल्ली के अंदर जिसकी दुनिया याद करेगी, पूरी दुनिया याद करेगी। इन्होंने दिल्ली के स्कूल रोकने की कोशिश करी। इतने घटिया लोग हैं ये लोग। दिल्ली के स्कूल ये चाहते हैं कि गरीबों के बच्चों को जो शिक्षा इनके बच्चों को मिलती है, वैसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए गरीबों के बच्चों को। इन्होंने दिल्ली के अस्पताल रोकने की कोशिश करी। पिछले साल इन्होंने 3 महीने के लिए, ये तो मैं बता नहीं पाता आप लोगों को, रोज में जिस तरह से मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूं, एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बार इसके लिए। कि किस तरह से बीजेपी वालों ने और दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के लोगों को दुखी करा, और किस तरह से दिल्ली वालों का बेटा करके दिल्ली के लोगों की सारी समस्याओं का समाधान केजरीवाल। इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पर मेरा नोबेल प्राइज तो आप लोगों, मेरा नोबेल प्राइज आप लोगों। कल जब मैं गोविंदपुरी में गली गली में घूम रहा था, घर घर में जा रहा था, लोग सब जगह एक ही कह रहे थे, जी भरोसा आप ही के ऊपर है, जी भरोसा आप ही के ऊपर है, आप ही ठीक कराओगे इनको। मैंने कहा मेरे ऊपर भरोसा रखना, बोले जी आप ही पे है, इन पे बीजेपी वालों पे नहीं है। ये आपका भरोसा मेरे लिए नोबेल प्राइज से बड़ा है, मेरे को नोबेल प्राइज नहीं चाहिए, आपका भरोसा चाहिए बस। इन्होंने भाई साहब पिछली साल इतनी गंदी राजनीति करी, इतनी गंदी राजनीति करी। दिल्ली के जितने मोहल्ला क्लिनिक हैं, सारे मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद करा दी इन्होंने 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए सारे मोहल्ला क्लिनिक, कई मोहल्ला क्लिनिक जो है वो किराए पे मकान लेके चल रहे हैं, किराया रोक दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। टेस्ट रोक दिए, लेबोरेटरी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो बंद करा दिया इन्होंने। आप ये कहोगे केजरीवाल कैसे कह रहा है, सरकार तो हमारी है। सरकार हमारी है जी। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने पिछली साल ऑर्डर करा था कि सारे अधिकारी चुने हुए मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। इन्होंने संसद में कानून लाके कह दिया नहीं, केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करेंगे, एलजी को रिपोर्ट करेंगे।
अब ये जितने अधिकारी हैं वो हमारी नहीं सुनते, वो एलजी की सुनते हैं। एलजी बुला के कहता है खबरदार जो केजरीवाल की बात मानी सारी दवाइयां बंद कर दो, सारे टेस्ट बंद कर दिए, दवाइयां बंद कर दी, किराया बंद कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक की बिजली बंद कर दी इन लोगों ने।